बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेख फूड जैसे किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही स्पेशल, क्योंकि रमज़ान में अगर ये रेसिपी ना बनाई जाए तो शायद ही कुछ नहीं बनाया जाता। वो इसलिए कि जब भी माह रमज़ान का महीना आता है तो इस मुबारक महीने में तमाम मुसलमान रोज़े रखते हैं, अल्लाह पाक की इबादत करते हैं और उसके बाद अफ्तारी में बहुत स्पेशल डिशेस बनती हैं, जिसमें ये दही भल्ले की रेसिपी, दही फुल्की और उसके अलावा आलू बूंदी की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है। अगर ये मैं कहती हूँ ना हो तो शायद एक टेस्ट, एक ट्रेडिशनल, एक रिवायत अधूरी रह जाती है। तो रेसिपी को करेंगे शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे फुल्कियाँ। वो भी हम बनाएंगे घर पे और बहुत ही आसान तरीके से, जिसके लिए सबसे पहले हमने 250 ग्राम बेसन लिया। बेसन को अच्छी तरह से छान लेना है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से कीड़े मौजूद होते हैं, जिससे छानने से वो कीड़े अच्छी तरह से निकल जाते हैं और छानना इसका बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हमने इसमें आधा चम्मच नमक का शामिल कर दिया और नमक शामिल करने के बाद फिर हम इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, वो भी हमने यहाँ पे आधा चम्मच लिया है। और उसके बाद हमने इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है, वो हमने यहाँ पे आधा चम्मच लिया वो भी। और उसके बाद हमने पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया, वो भी हमने यहाँ पे आधा चम्मच लिया है। और ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। और सफ़ेद ज़ीरा शामिल करने के बाद हमने इसमें मीठा सोडा शामिल कर दिया, 1/4 टीस्पून। एक चुटकी के करीब हमने इसमें मीठा सोडा डाला है, वो इसलिए कि जिससे हमारी फुल्कियाँ फूल जाएंगी, अच्छी बनेंगी, जायकेदार और बहुत ही लाजवाब। चम्मच की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें नीम गर्म पानी शामिल कर देंगे, जिससे हमारी फुल्कियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से फूलेंगी। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे, आपने ये नहीं करना बहुत सारा पानी डाल दें। और जो इसकी थिकनेस होगी मैं आपको दिखाऊंगी, इसका टेक्सचर आपने देख लेना। उसके बाद फिर आपने उसी तरह से इसको बना लेना है। यहाँ पे माशाल्लाह से ये अच्छी तरीके से बन चुका था टेक्सचर, आप इसका देख लें। मैं आपको एक दफ़ा उठा के चम्मच की मदद से हिला के दिखाती हूँ और फिर उसके बाद आपने इसी तरह से ही बना लेना है। और इसको बनाने के बाद कम से कम भी हमने इसका 15 मिनट का रेस्ट देना है। और यहाँ पे माशाल्लाह से 15 मिनट गुजर चुके हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक कढ़ाई लेनी, कढ़ाई में हमने घी गरम कर लिया और घी गरम करने के बाद फिर हमने एक चम्मच लेना, जिसको हम पोना भी बोलते हैं। ये आम रूटीन में सबके घर में मौजूद होता है, क्योंकि इसे हम चावल बनाते हैं। उसके बाद जो हमने बेसन का मेज़ा बनाया था उसको चम्मच की मदद से लेना है और इसके ऊपर डालना है, घी को हमने गर्म कर लेना है। और अच्छी तरह जब हम इसके ऊपर चम्मच हिलाते जाएंगे तो छोटी छोटी सी हमारी फुल्कियाँ बन के रेडी हो जाएंगी। बहुत ही लाजवाब बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त। बाज़ार में हमें नहीं पता होता कि किस तरह वो गंदे घी में बनाते हैं या किस तरह। जब हम इसको अपनी आंखों के सामने बनाते हैं, साफ़ सुथरे ऑयल में बनाया करें, अपने बच्चों को भी बनाकर खिलाया करें। हम आप सबके लिए ही तो रेसिपियाँ बनाते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमने इसको बना लेना है। कम से कम भी हमने इसको 3 से 4 मिनट तक इसी घी में बनाना है। और घी में बनाने के बाद फिर उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, जब हम इसको पानी में डालेंगे ये फूल जाएंगी, जायकेदार हो जाएंगी, बहुत ही लाजवाब। माशाल्लाह से यहाँ पे फुल्कियाँ बन चुकी थी और हमने जब सारी फुल्कियाँ बना ली तो फिर आपको दिखाया। यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी तमाम फुल्कियाँ अच्छी तरह से बन के रेडी हो चुकी थी। इसको हमने एक प्लेट में डाल लिया। उसके बाद हमने एक बाउल लिया जिसमें हमने पानी लिया और ये तमाम फुल्कियाँ उसमें हमने शामिल कर दी हैं। फुल्कियाँ शामिल करने के बाद कम से कम भी हमने इसको 5 से 6 मिनट तक किसी पानी में ही रहने देना है और अच्छी तरह से हमने इसको हिलाना है। फिर उसके बाद हमने इसको ढक के रख देना। 5 मिनट बाद फिर हमारी फुल्कियाँ अच्छी तरह से फूल जाएंगी और इनका जायका बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। 5 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से फुल्कियाँ हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी हैं। इनका कलर भी चेंज हो चुका है, इनका जायका भी बहुत ही लाजवाब। उसके बाद हमने यहाँ पे पापड़ी लिया है और चंद बॉयल आलू लिए हैं, जिनको हमने बारीक काट लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 अदद टमाटर लिए हैं और 2 अदद प्याज, जिनको हमने ठंडे पानी में भिगो के रख दिया था, जिससे इनके स्लाइसेस बहुत ही ज़बरदस्त हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने सब्ज़ मिर्च लिया है 2 बारीक कटी हुई। उसके बाद हमने यहाँ पे पुदीना लिया है और यहाँ पे हमने दही लिया है, जिसको हमने अच्छी तरह से फेंट लिया था। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से हम लाजवाब से दही बल्ले बनाएंगे। उसके बाद हमने एक प्लेट लिया जिसमें हमने अपनी फुल्कियाँ शामिल कर दी हैं। फुल्कियाँ शामिल करने के बाद फिर हम इसके ऊपर आलू शामिल कर देंगे, जो हमने पहले से बॉयल कर लिए थे और काट लिए थे। अगर आलू हमारे पास बॉयल हुए पड़े हैं तो कम से कम भी हमें इसको बनाने में 20 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा हमें इसमें टाइम नहीं लगेगा। आलू शामिल करने के बाद हम इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर टमाटर शामिल कर देने हैं और टमाटर शामिल करने के बाद फिर हमने इसके ऊपर प्याज शामिल कर देने हैं। प्याज शामिल करने के बाद हमने यहाँ पे पुदीना लिया था, जिसको हमने बारीक काट लिया था, वो हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जायकेदार ये दही बल्ले, दही फुल्कियाँ और आलू बूंदी बन के रेडी हो जाएंगे ज़बरदस्त तरीके से। और इसके बाद जो हमने दही को अच्छी तरह से फेंट लिया था, चम्मच की मदद से हम वो इसके ऊपर फैला देंगे। आपको जितनी चाहिए आप उतनी डाल सकते हैं। जब हम इस तरीके से डालते हैं तो दही
भले इतनी ज़्यादा दही जज़्ब नहीं करते और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ जाती है और जायका भी बहुत लाजवाब हो जाता है। दही माशाल्लाह से शामिल हो चुकी थी। उसके बाद हमने इसके ऊपर पापड़ी शामिल कर दिया, जिसको हमने पहले से बना के एक साइड पे रख लिया था। उसके बाद हमने इसके ऊपर पुदीने का पत्ता रख दिया। आप फाइनल लुक इसकी देख सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब जायका। लास्ट में हमने इसके ऊपर चाट मसाला शामिल कर देना। यहाँ पे मैंने शान का चाट मसाला लिया, आपको जिस ब्रांड का पसंद हो आप उस ब्रांड का ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके। वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।